आज इसमें आपको हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है ये एक तरह की न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है जिसमें यूरेनियम 235 जो है उसके ऊपर थर्मल न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं और ये इसको बेरियम एंड क्रिप्टम में तोड़ देता है और उससे 3 न्यूट्रॉन एंड एनर्जी निकलती है 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिएक्शन देख सकते हैं और ये जो रिएक्शन है इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एनर्जी यहाँ जो निकलती है काफ़ी ज़्यादा निकलती है। ईच फिशन रिएक्शन जो है इसमें 3 और मोर न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। जो 3 न्यूट्रॉन जो है वो फिशन को आगे बढ़ा देते हैं और फिर उससे 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे और आगे से आगे ये बढ़ता जाएगा। ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द न्यूट्रॉन इन दिस मैनर होल ऑफ द यूरेनियम जो है अंडरगो फिशन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये रिएक्शन जो है काफ़ी विद इन सेकेंड्स में और जल्दी ही यूरेनियम ख़त्म कर देता है। इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को जब ये शुरू हो जाती है तो अपने आप ही जो प्रोसीड होती रहती है, इसको रोका नहीं जा सकता। एन एटॉमिक बम इसकी एक एग्जांपल है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन की। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है इसके लिए आपको पार्शियल अब्जॉर्प्शन करवानी पड़ेगी न्यूट्रॉन की जो यूरेनियम 235 की ब्रेकडाउन से निकलते हैं। कंट्रोल्ड रिएक्शन नीचे दी हुई है। इसमें न्यूट्रॉन जो है एक्स्ट्रा कैडमियम रोड जो है अब्जॉर्ब कर लेती है। कंट्रोल्ड रोड कहते हैं उसको। तो जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है रिएक्शन के लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्टर जो न्यूक्लियर भट्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है यूरेनियम 235 के ऊपर, तो उससे आपका बेरियम एंड क्रिप्टॉन बन रहा है। सेकंड स्टेज में जो 2 न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब हो रहे हैं यूज़ हो रहे हैं, एक लॉस्ट हो रहा है। 2 न्यूट्रॉन जो है फिर से यूरेनियम के 2 एटम को तोड़ रहा है। उसके बाद 2 न्यूट्रॉन जहाँ पे लॉस्ट हो गए फिर आगे चल रहा है, यानी न्यूट्रॉन का लॉस्ट जो है आगे से आगे बढ़ता जाएगा और न्यूट्रॉन जो है अब्जॉर्ब होते जाएंगे। ये होती है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। एनर्जी ऑफ द थर्मल न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर फिशन न्यूक्लियाई ऑफ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतनी है, इसके लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हो एवर द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन द फिशन पोजेसिस लार्ज एनर्जी, इसमें एनर्जी काफ़ी निकलती है। एज सच द न्यूट्रॉन एस्केप यूरेनियम 235 ब्लॉक विदाउट कॉजिंग द फिशन, ड्यू टू दिस द फिशन रिएक्शन में कम टू स्टॉप। और ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन जो है स्टॉप भी हो जाती है क्योंकि न्यूट्रॉन जो है अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो दैट द फिशन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन यूरेनियम 235 आर स्लो डाउन बाय यूजिंग ग्रेफाइट रॉड और हैवी वाटर। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। सच सब्सटेंस आर रिच इन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। व्हेन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड अगेंस्ट देम द न्यूट्रॉन कम इनटू रेस्ट। इन सब्सटेंस को मॉडरेटर कहते हैं। तो जो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं इसमें ब्लॉक में लीक भी कर सकते हैं ब्लॉक से। इफ द साइज ऑफ ब्लॉक इज स्मॉलर देन द क्रिटिकल साइज, ब्लॉक का साइज जो है क्रिटिकल साइज से कम नहीं होना चाहिए। यूरेनियम 235 ब्लॉक जो है सेट टू बी क्रिटिकल साइज इफ द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन लॉस्ट पर सेकेंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस पर सेकेंड। तो ये इसका क्रिटिकल साइज होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस एंड अब्जॉर्ब का एक अप्रोप्रिएट रेशो होना चाहिए। मास ऑफ यूरेनियम 235 जो ब्लॉक है उसका क्रिटिकल मास भी होना चाहिए, कितना आप उस ब्लॉक में डाल सकते हैं। सो द फिशन रिएक्शन प्रोसीड स्मूथली, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस पर सेकंड शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट पर सेकंड। जितने लॉस हों उससे ज़्यादा बनने चाहिए, इस वजह से रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर आपके ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहे हैं, बन कम रहे हैं तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो इसके लिए आपको यूरेनियम 235 का जो ब्लॉक है वो क्रिटिकल साइज से बड़ा रखना पड़ता है। लॉस ऑफ द न्यूट्रॉन फ्रॉम यूरेनियम 235 उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं बाय द नॉन फिशनेबल मटीरियल ऑफ द यूरेनियम 235 ब्लॉक। In fact, whether a chain reaction will remain steady or accelerate or retard, इसके लिए आपको न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर का यूज़ करना पड़ता है। इसमें क्या है, न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोडक्शन टू द लॉस। कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, इसको के फैक्टर कहते हैं। कितने प्रोड्यूस होए उसकी रेशो, कितने लॉस होए। फिशन रिएक्शन अगर होगी, अगर आपका के फैक्टर 1 है
अगर के से ज़्यादा है तो फिशन रिएक्शन एक्सेलरेट आएगी, अगर के से 1 कम है, माइनस में है के फैक्टर, तो रिएक्शन नहीं जाएगी। तो इसके लिए आपका जो के फैक्टर है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, यू कैन पुट कमेंट। ऐसे ही यूज़फुल एंड वंडरफुल टॉपिक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।